दिल मेरा लौटा दे, अंग्रेजी साहिबजादे मेरी तौबा। बड़े धोखे हैं इस राह में। प्यारे दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश की महान गायिका जिसने अनेक दिल फरेब नगमे गाए और जिनकी आवाज का जादू आज भी बरकरार है। प्यारे दर्शकों, गुरुदत्त की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म बाजी के एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी मुंबई के महालक्ष्मी स्टूडियो में, और गाना था तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। क्या दिल फरेब गाना है दोस्तों। एक बार इस गाने को आप जरूर सुने तो आपको महसूस होगा कि इस गाने का जादू आखिर है कैसा, और इसको गाने वाली आवाज की शख्सियत आखिर होगी कैसी। क्या दिन हाय हाय नन्ही कली सोने चले, हवा धीरे आना, फिर तो बड़ा मजा होगा, अंबर झुका झुका होगा। वो युवती तब ही इतनी ऊंचाई पर बैठी थी कि गुरुदत्त जैसे का दायरा उसके आसपास भी नहीं था। गीता उस समय स्टार सिंगर थी और अनेक भाषाओं में 400 से 500 गाने गा चुकी थी। काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे, नादा क्यों है बेकरार, करते जाना इंतजार, आ ही जाएगी बहार तेरे लिए। और भव्य लिमोजीन गाड़ी में वो घूमती थी और उसका रुतबा कमाल का था। गुरुदत्त जैसे उसके आसपास भी फटक नहीं सकते थे। गुरुदत्त का बड़ा परिवार था और घर था छोटा। एक टेबल, एक कुर्सी थी जिस पर गुरु का सारा सृजन होता था। फाका मस्ती करते थे। वहीं दूसरी ओर गीता का पूरा नाम गीता घोष राय चौधरी था। बड़ा उसका नाम, उतना ही गीता का परिवार समृद्ध। गीता जमींदार परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन न जाने कैसे फिर भी दोनों में प्यार हो गया। गीता के साथ गुरुदत्त का कोई मुकाबला ही नहीं बनता था, लेकिन भाग्य को कौन टाल सकता है। गुरुदत्त की एक बहन थी जिसका नाम ललिता लाजमी था। ये गुरुदत्त की छोटी बहन थी जो भारत की जानी मानी आर्टिस्ट रुदाली जैसी फिल्मों की डायरेक्टर कल्पना लाजमी की मां थी। ललिता लाजमी का कहना था कि गीता की खूबसूरती चकित कर देने वाली थी। वो अजंता की गुफाओं में बनी पेंटिंग जैसी थी, डार्क और ब्यूटीफुल। वही गीता की बेटी नीना मेमन कहती है कि मेरी माँ बच्चों जैसी नटखट थी, मौज में रहने वाली। उन्हें अपने दोस्तों के साथ बातें करना बहुत ज्यादा पसंद था। मैंने अपनी माँ को कभी कभार ही अकेले देखा। वे घर में ही रहना ज्यादा पसंद करती थी। उनकी आदत थी कि वे बैठे बैठे हारमोनियम पर हिंदी और बंगाली गाने गुनगुनाया करती थी। भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिता ले दो घड़ी की जवानी है। आनियो शाम सवेरे, दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। 3 साल प्रेम के बाद गुरुदत्त और गीता ने शादी कर ली। साल था 1953। गोधूली बेला की बंगाली रस्मों से दोनों का विवाह हुआ। इसके बाद खार इलाके में एक किराए के फ्लैट में गीता और गुरुदत्त रहने लगे। दोनों के 3 बच्चे हुए। इसके बाद दोनों के संबंध अचानक खराब होने लगे। कई वजह थी इसकी। कौन सी वजह कितनी सच है ये तो नहीं पता, लेकिन ललिता के मुताबिक दोनों में ईगो का टकराव होता था। साथ ही गीता शायद किसी बात से आहत भी थी। उनकी शादी 11 साल चली, लेकिन दुखद। दोनों ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे, लेकिन दोनों में निरंतर दरार बढ़ती गई। गुरुदत्त 1958 में अपनी फिल्म कागज के फूल बना रहे थे। यह वो वक्त था जब उनके वहीदा रहमान से संबंधों के कारण घर में रोज कलेश होता था। गीता बहुत दुखी थी। जब फिल्म की कहानी देखें, एक डायरेक्टर है जिसकी बीवी है, समृद्ध सामाजिक आर्थिक परिवार से है, दोनों के एक बच्ची है, लेकिन वो पति को बच्ची से मिलने नहीं देती। एक दिन स्टूडियो में वो शूटिंग कर रहा होता है कि उसे एक युवती नजर आती है जो पहले भी उससे मिल चुकी है। वो कैमरा के सामने से उसे आते देखता है। उस लड़की से उसे प्रेम हो जाता है, लेकिन जमाना दोनों के रिश्ते को कबूल नहीं करता। इस सोच से वो कष्ट में रहता है और
ऐसे इस फिल्म का अंत होता है जिसका नाम है कागज के फूल। अब ये पूरी कहानी सिवा अपने अंत के गुरुदत्त, गीता और वहीदा रहमान की कहानी है। त्रासदी देखिए कि इस फिल्म में सारे फीमेल सॉन्ग गीता ने गाए और यही गाने वहीदा रहमान पर फिल्माए गए। फिल्म में वहीदा का पात्र दुख से ये गीत गाता है, जिन्हें शायद उससे भी अधिक दुख के साथ गीता ने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था। ऐसा नहीं है कि गीता को गुरुदत्त से प्यार नहीं था, लेकिन 5-6 साल बाद 1964 में गुरुदत्त अपने किराए के फ्लैट से मृत मिले। शराब और नींद की गोलियों के साथ उन्होंने दुनिया छोड़ दी। गीता दत्त ने भी शराब पीनी शुरू कर दी, ठीक अपने पति की तरह। नींद की गोलियों और दूसरी ड्रग्स का सहारा भी उन्होंने लिया। शादी के बाद जो गाने उन्हें मिलने थे वो आशा भोंसले को मिलने लगे और आशा सफल होने लगी। गुरुदत्त की मृत्यु के बाद घर चलाने के लिए गीता को फिर काम शुरू करना पड़ा। छोटी मोटी फीस के लिए वो स्टेज शो तक करने पर मजबूर होने लगी। शोज और रिकॉर्डिंग में उनके खूब शराब पीकर आने के किस्से मशहूर होने लगे। 1971 में गीता ने अनुभव फिल्म में गाने गाए। जीवन में इतने तनाव और दुख के दौर में उन्होंने मुझे जाना कहो मेरी जान और कोई चुपके से आके जैसे महान गीत गाए जो आज भी यादगार हैं। अगले ही साल लीवर सोराइसिस जैसी बीमारी ने गीता दत्त को घेर लिया और उनकी जान चली गई। रेडियो पर उनके मरने की खबर उनके गाए गीतों के साथ सुनाई गई। याद करोगे एक दिन हमको याद करोगे। साल 1959 में रिलीज फिल्म कागज के फूल का ये गाना आज भी क्लासिक माना जाता है, जिससे लिखा है कैफी आजमी ने और संगीत से सवारा था एस डी बर्मन ने और आवाज दी थी गीता दत्त ने। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम हम रहे न हम, बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। प्यारे दर्शकों, ये पोस्ट आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत। जो है गनीमत है आजकल कौन जाने हो क्या। ऐसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार अपनी सदा भरूंगी सदा भरूंगी। नो गजर क्या गाए समय गुजरता जाए। किया क्या हंसी